चुनाव नज़दीक है और चुनावी मोड में नीतीश जा चुके हैं और नीतीश जा चुके हैं तो आप ये जान लीजिए कि अब भूमि सर्वे में कुछ बड़ा होने वाला है। भले ही सरकार अब ये कह रही है कि 2026 में हम सर्वे को पूरा कर लेंगे, लेकिन सर्वे में 2026 में तो पूरा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कि हम 2026 में ही आवेदन लेंगे। आवेदन करने का डेट तो 31 मार्च ही है और 31 मार्च के बाद नीतीश एक बड़ा प्लान कर रहे हैं और उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारी बातें और गाइडलाइन दे दिया है, इशारा दे दिया है। और 31 मार्च के बाद नीतीश इस मामले में कुछ बड़ा करने वाले हैं, कई बदलाव करने वाले हैं, किसानों को राहत भी देने वाले हैं और भूमि माफिया के कमर भी तोड़ने वाले हैं। उसके कई सारे प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है भूमि सर्वे में, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, आम दर्शकों से और देश के किसी कोने में या दुनिया के किसी कोने में रहने वाले तमाम बिहारियों से हम अपील करना चाहते हैं कि ये बिहार का चैनल है, ये आपका चैनल है, खाँटी बिहारी चैनल है, इसलिए आपका प्यार हमें मिल रहा है और हम ये आपसे अपील करते हैं कि आप कहीं भी हैं, यूट्यूब पर आप सूर्य विहार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। इससे चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा और ये जब चैनल बड़ा होगा तो बिहार के लिए बेहतर होगा। बिहार की बेहतरी की हर कोशिश हम करेंगे, बिहार के लिए हर एक खबर बनाएंगे जो बिहार के विकास को आगे बढ़ाएगा। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। चुनावी मोड में नीतीश कुमार बिल्कुल जा चुके हैं और वो जिला जिला दौरा कर रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव भी दौरा कर रहे हैं और वो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके सीएम की कुर्सी पर जाने के लिए एक से बढ़कर एक लुभावने योजनाएं की घोषणा कर रहे हैं। किसान, आम लोगों को, आम परिवारों को खुश करने के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। उधर महिलाओं को अपने पाले में ला करने के लिए तेजस्वी यादव माँ बहन मान योजना ला रहे हैं, जो हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपया तेजस्वी यादव देंगे। उधर जो प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर का अलग एजेंडा है। वो बिहार में एम्प्लॉयमेंट लाना चाहते हैं, नौकरी लाना चाहते हैं और रोजगार स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहते हैं और कई तरह की घोषणाएं वो कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इधर अगर बात करें तो तेजस्वी चिराग पासवान का एक अलग एजेंडा है एनडीए फोल्ड में, लेकिन कब अगर मामला गड़बड़ाया तो चिराग कब क्या करेंगे ये नीतीश को मालूम नहीं है। नीतीश 2020 में ये स्वाद चख चुके हैं चिराग पासवान का। तो चिराग पासवान दलित के बड़े नेता हैं और बिहार में उनसे बड़ा दलित का कोई चेहरा नहीं है, तो दलित पॉलिटिक्स करते हैं और तेजस्वी चिराग पासवान को युवा भी चाहते हैं और एक उनका अपना जो वोट बैंक है वो भी चाहते हैं। तो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर के चलते हैं। इधर जीतन राम मांझी भी दलित के बड़े नेता बनने की कोशिश में है, वो रेस में हैं, वो भी अपने पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस का अलग एजेंडा है। बीजेपी के साथ भी कभी रिश्ते अच्छे होते हैं नीतीश के, कभी रिश्ते बिगड़ते हैं। आप हाल में ही देखे होंगे किस तरीके से अमित शाह के बयान के बाद नीतीश चुप्पी साध लिए थे, लेकिन जब दिल्ली से इशारा हुआ, बीजेपी परेशान हो गई, तो फिर नीतीश मुजफ्फरपुर में मुस्कुराए और कह दिए कि गलती हुई थी, अब गलती नहीं हुई। लेकिन नीतीश ये तमाम चीज़ों को समझते हैं। नीतीश को मालूम है कि इन गठबंधनों में अगर मामला नहीं बनता है तो फिर मुझे किसी न किसी पाले में जाना होगा और एक ऐसा एजेंडा लेकर आना होगा, एक ऐसा घोषणा करना होगा जिससे कि सारे दल के लोग, चाहे वो एनडीए फोल्ड के हों या महागठबंधन फोल्ड के हों, तमाम नेता धाराशायी हो जाए और बिहार के अब तक के इतिहास के सबसे बड़ा योजना, सबसे बड़ा प्लान, सबसे बड़ा वादा कर दें जिसमें कि पूरा बिहार उलझ जाए और हर कोई चाहे कि नीतीश सरकार ही आना चाहिए। तो वो नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है भूमि सर्वे। और भूमि सर्वे 2025 में ही, चुनाव से पहले नीतीश कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन भूमि सर्वे से सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो एनडीए के सबसे बड़ा सहयोगी दल, कहें तो जेडीयू से भी जो बड़ा है, बीजेपी है।
और बीजेपी के सवर्ण वोटर कोर वोटर हैं और सवर्णों के पास इस जमीन का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। तो बीजेपी परेशान हो गई। बीजेपी बिहार में सदस्यता अभियान चला रही थी, लेकिन सदस्यता अभियान के दौरान जिस तरीके से किसानों ने उनके लोगों से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के पदाधिकारियों से शिकायत किया, जो लोग भूमि सर्वे को चाहते हैं वो भी कर रहे हैं कि हमारी बात अंचल में नहीं सुना जा रहा, मुझे खतियान नहीं मिल रहा, मेरा मोटेशन फंसा हुआ है, मोटेशन हम पैसे दे रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, सालों से पड़ा हुआ है। तो कोई कह रहा है कि मेरा ज़मीन तो है लेकिन कहाँ है ये पता नहीं है, दूसरा आदमी जोत रहा है। जो आदमी जो गैरमंजूरवा मालिक ज़मीन रखे हुए हैं वो कह रहे हैं कि ज़मीन तो पुश्तों से हम जोत रहे हैं, सरकार रिटर्न मांग रही है। तो तमाम जो लोग थे बीजेपी फोल्ड के जो वोटर थे, उन्होंने अपने दल के लोगों को शिकायत किया कि अगर इसको सही तरीके से सर्वे को नहीं किया जाएगा, सरकार मनमानी करेगी, हंटर चलाएगी, तो फिर आपको नुकसान होगा। हम बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, हम विचार करेंगे। इस बात से बीजेपी बहुत परेशान हो गई। इसी के बाद आप याद कीजिएगा, सबसे पहले सम्राट चौधरी बोले थे, बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों के जब तक कागजात तैयार नहीं होंगे ये सर्वे हम नहीं करेंगे। इसके बाद दिलीप जायसवाल जो कल तक ये बोल रहे थे, सबसे पहले वो बोल रहे थे कि हम ये सर्वे करा के लेंगे, सबसे ईमानदार मंत्री हैं और अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे भूमि माफिया तो उनको दिक्कत होगा, उनके हम घर को तोड़ेंगे, उनके कब्जा कर लेंगे, ये तमाम चीज़ें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी ने ये बड़ा बयान दिया, दिलीप जायसवाल भी यू टर्न ले लिए और कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल तक भी बातें पहुंची थी। उन्होंने भी फिर बाद में कहना पड़ा, मंत्री की हैसियत से उन्होंने कहा कि किसानों को हम राहत देंगे, किसानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने समय को भी बढ़ा दिया, पहली बार उन्होंने समय को बढ़ाया, फिर दूसरी बार उन्होंने समय को बढ़ाया और अब जो है 2026 में सर्वे पूरा करने की बात कही गई। तो बीजेपी चाहती है कि सर्वे हो, सर्वे के पक्ष में बीजेपी भी है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि नुकसान हो सर्वे से, सरकार को कहीं नुकसान हो जाए, चुनाव में पार्टी को या गठबंधन को नुकसान उठाना पड़े, ये बीजेपी नहीं चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार को मालूम है कि इसमें नुकसान नहीं, नीतीश को सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जो लोग सवर्ण में भी जो चाहते हैं सर्वे को, वो चाहते हैं कि ये सर्वे हो, तो वैसे लोग अधिकांश लोग हैं और वो नीतीश के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे। जो लोग नहीं चाहते हैं उनकी संख्या बहुत कम है और वैसे लोग अगर नाराज़ होंगे तो एक बहुत बड़ा तबका है जो नीतीश के साथ आएगा। जैसे बिहार में नीतीश को मालूम है कि किस जाति का कितना वोट है और किस जाति के आर्थिक आधार क्या हैं, किनके पास कितने ज़मीन हैं, गाड़ियां कितने हैं, तमाम चीज़ का डेटा नीतीश रख चुके हैं। और नीतीश को मालूम है कि जो दलित हैं, जो पिछड़ा हैं, जो वंचित है, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, वोट उनके पास है। कतार में खड़े होकर, धूप में खड़े होकर वही वोट कर सकते हैं, चाहे वो सर्दी का दिन हो या धूप का तपीश हो, कतार में वोट खड़े होकर वही दे सकते हैं, लग करके वही वोट कर सकते हैं। और उनके पास ज़मीन नहीं, वो 3 डिसमिल ज़मीन उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और नीतीश कुमार इसीलिए लैंड बैंक बनाना चाहते हैं और लैंड बैंक बनाकर गरीबों के 3 डिसमिल ज़मीन घर बनाने के लिए वो देना चाहता है। यही नहीं, उनके और कई सारे प्लान्स हैं जो चुनावी भाषण में नीतीश खोलेंगे। और ये बहुत बड़ा बहस नीतीश छेड़ना चाहते हैं और ज़मीन का बहस छिड़ने के बाद तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना हो या फिर 200 यूनिट फ्री बिजली, सब के सब धाराशायी हो जाएंगे। चाहे वो चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट का जो विजन है वो, या मांझी जी का अपना कुछ वादा या दावा है, वो तमाम चीज़ें धाराशायी हो जाएंगी। बीजेपी कांग्रेस भी नीतीश के इस चाल के आगे सब कोई झुक जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें नीतीश को मालूम है और नीतीश 31 मार्च के बाद एक भूमि सर्वे में बड़ा करने वाले हैं। और इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके दस्तावेज तैयार नहीं हुए हैं तो आप मोटेशन को तैयार करवा लें, आप मोटेशन करा लें, कई चीज़ें आपको राहत दी जाएगी। लेकिन आप अपने कागजात को तैयार कर लें, अपने पार्टनर्स को बुला लें, अपने पट्टीदार को बुला लें, वंशावली तैयार कर लें और जो चीज़ें मांगी जा रही हैं वो तमाम चीज़ें कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप परेशानी में फंसेंगे, क्योंकि 31 मार्च के बाद नीतीश इस मामले में बड़ा फैसला लेने वाले हैं, कई फेरबदल करने वाले हैं और ये
उसके बाद में कुछ ऐसा होगा जिसके बाद सिर्फ आपके पास ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन के ऑप्शन आपके पास बच जाएंगे। बाद में आपको खुद से देना होगा, जा करके ऑनलाइन करना होगा डेटा, और ऑनलाइन करने के बाद सर्वे में आपको शामिल होना पड़ेगा। फिजिकल तौर पर अभी चीज़ें जमा करना है तो ये आप जमा कर लें। नीतीश कुमार ये सरकारी स्तर पर विभाग, चाहे वो भूमि सुधार विभाग हो या फिर नीतीश कुमार की कोई भी अधिकारी हो, सरकारी तौर पर ये लेटर नहीं आया है कि हमने भूमि सर्वे को रोक दिया है। भूमि सर्वे रुका नहीं है। आपको 31 मार्च तक समय दिया गया है कागजात जमा करने के लिए, तो आप कागजात जमा कर लें। अगर आप कागजात जमा नहीं करेंगे तो 31 मार्च के बाद नीतीश बड़ा करने वाले हैं, इसकी तैयारी चल रही है। जो सूत्रों के अनुसार मुझे जानकारी मिली, आपको मैंने अपडेट कर दिया। ये समय है, इस समय का फ़ायदा उठाएं वरना मुश्किल हो सकता है।